इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट देखकर नहीं आए हो तो पहले जाके उसे कवर करो, उसके बाद में इस वीडियो कवर करना। सो हे एवरीवन, इट्स अभय शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन EQW यूट्यूब चैनल इक्वेशन गॉन वाइल्ड। और आज की ये जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 2 फॉर क्लास 7th चैप्टर इंटीजर। बेसिकली आज जो है हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3 फॉर एक्सरसाइज फर्स्ट ए, यानी जो आपकी एक्सरसाइज 1A है आपकी बुक के हिसाब से। उसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के 3 क्वेश्चंस को आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक समझने की जरूरत है जो है नंबर लाइन से रिलेटेड। तो पहले उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। चलिए, तो देखो बच्चा, आपकी जो नंबर लाइन होती है, क्योंकि हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, अभी तक आपकी नंबर लाइन स्टार्ट होती थी 0 से 1 2 3 4 इस तरीके से जाती थी आगे। बट अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा? अब आपकी जो नंबर लाइन है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो, 0 पहुंच जाएगा सेंटर में, राइट हैंड साइड इस तरफ आपके जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स और ये हो जाएंगे आपके नेगेटिव नंबर्स, कुछ इस तरीके से। तो ये आपकी इंटीजर्स नंबर लाइन है। क्या है? इंटीजर्स नंबर लाइन। ठीक, ये आपकी इंटीजर्स नंबर लाइन है बेसिकली। इसका सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपको नेगेटिव नंबर्स लेने हैं। और 0 जो है वो न्यूट्रल आदमी है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल है अपने मामले में, किसी के पछड़े में नहीं पड़ता है वो। पहली चीज नंबर लाइन की ये है। दूसरी चीज, इंटीजर्स के केस में बहुत सी जगह रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे देखा जाता है कि हमें नेगेटिव क्या लेना है और हमें पॉजिटिव क्या लेना है। बच्चे मतलब किस नंबर को नेगेटिव दिखाएं, किस चीज को पॉजिटिव दिखाएं, तो वो मैं बता देता हूं। जब जब आप डायरेक्शन की बात करोगे, डायरेक्शन, तो पॉजिटिव में अपवार्ड जाओगे तो आपको पॉजिटिव दिखाना है, ठीक है। अपवार्ड जाओगे तो पॉजिटिव दिखाना है, डाउनवार्ड जाओगे तो नेगेटिव दिखाना है, ठीक है। अगर हम बात करें, आप अगर राइट हैंड साइड जा रहे हो तो भी आप पॉजिटिव दिखाओगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो आप नेगेटिव दिखाओगे। पर्टिकुलरली जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप अर्थ से जमीन ऊपर कोई भी चीज काम करोगे तो पॉजिटिव काउंट करोगे, नेगेटिव कुछ भी करोगे तो वो आप क्या करोगे, नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव काउंट करोगे। ये भी याद रखना, ठीक है। और अभी मामला यहीं खत्म नहीं होता है। आप जमा करोगे, डिपॉजिट, तो आप पॉजिटिव काउंट करोगे। निकालोगे, विड्रॉल, तो आप नेगेटिव काउंट करोगे, ठीक है। ये भी याद रखना। तो जब जब कुछ ऐसा काम करोगे जिसमें नेगेटिव इंपैक्ट आता हो, देखो निकालना नेगेटिव है, जमा करना पैसे अकाउंट में डाल रहे हो तो बढ़ रहा है मामला, इंक्रीज हो रहा है, निकाल रहे हो खर्च कर रहे हो तो वो नेगेटिव में जा रहा है। आप अर्थ से सरफेस से ऊपर काम करोगे तो पॉजिटिव आएगा, ऊपर कोई भी मोशन करते हो, नीचे की तरफ जाओगे तो वो नेगेटिव लेके चलोगे। तो बेसिकली डायरेक्शन मैटर करती है जब जब आप इंटीजर्स का काम करते हो, ठीक है। तो ये बेसिक है आपका, ये आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। चलो, पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू और फॉल्स आपको क्लासिफाई करना है। देखो, नंबर लाइन दे रखी है, नंबर लाइन में सेंटर ये रहा 0, इसके इस तरफ पॉजिटिव 10 दे रखा है और इसके इस तरफ नेगेटिव 10 दे रखा है। अगर तुम गौर से देखो तो दे रखा है। अब तुमसे पूछ जाता है b इज स्मॉलर देन -10, क्या b स्मॉलर देन है -10 से? तो पहली चीज याद रखना कि नेगेटिव में मामला उल्टा चलता है। जैसे नेगेटिव में
पॉजिटिव में हम बात करें 2 और 10 में कौन बड़ा है, तो 10 बड़ा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसमें, नेगेटिव में, तो -2 और -10 में -2 बड़ा है। ठीक है, तो आंकिक मान पे मत जाना। नेगेटिव साइन, नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा, नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। तो यहां पर अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, -10 यहां है और b यहां है, कौन पहले है, 0 के पास कौन है, 0 के पास है 10, नहीं -10 नहीं है, b है। और जो 0 के ज्यादा पास है नेगेटिव टर्म में, जो पहले पड़ जाता है वो क्या होता है आपका, बड़ा होता है, यानी b बड़ा है। इट मींस b इज स्मॉलर देन -10, फॉल्स। झूठे हो भाई साहब, आप झूठ बोल देते हो। फर्स्ट पार्ट के लिए डन। सेकंड पार्ट, a इज ग्रेटर देन b, क्या a बड़ा है b से, तो देखो a ये रहा, b ये रहा, a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से। b का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो कौन सा बड़ा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन b, यस ट्रू। नेक्स्ट देखिए, a इज स्मॉलर देन 0, क्या a 0 से छोटा है, तो जब वो बड़ा है 0 से तभी तो वो 10 के ज्यादा नियर है। देखो 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये 8 पोजीशन पे है, इसका मतलब 0 से क्या है, बड़ा है, 8 डिफरेंस। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यस। ये आप झूठ बोलते हो भाई साहब, आप बड़े झूठे हो, ये बोल दो नहीं, नहीं है बड़ा। और लास्ट है b इज ग्रेटर देन 0, क्या b बड़ा है, a इज स्मॉलर देन 0, ठीक है, फॉल्स हो गया। b इज ग्रेटर देन 0, क्या b, a छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, b इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या है, b बड़ा बताया जा रहा है। और 0, देखो 0 से इस तरफ है तो यानी b छोटा है 0 से, कितना देखोगे तो 1 2 3 4, -4 का अंतर है। ठीक है, -4 पोजीशन पे है, तो जो b इज ग्रेटर देन 0 ये भी फॉल्स हो जाता है, ये भी सत्य नहीं है। ठीक है भाई साहब, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। व्हाट विल बी द नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द पैटर्न 10 6 2, यानी अगर हम सेम पैटर्न फॉलो करें तो आपको नेक्स्ट 3 कौन से नंबर्स मिलेंगे, तो देखते हैं ये कैसे करते हैं। देखो 10 है, 6 है, 2 है, हमें नेक्स्ट 3 नंबर देखने हैं, 1 2 और 3। कैसे निकालें, सिंपल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 10 में से छोटा नंबर आ रहा है 10 से, यानी कुछ ना कुछ माइनस हुआ है, कितना, 10 में से 4 जाएंगे तब 6 आएगा, यही है। अब देखो फिर छोटा नंबर आया, 6 में से क्या जाए कि 2 आए, तो देखो 6 में से फिर 4 घटाओ, ठीक है। अगर हम 2 में से अब क्या घटाएं कि फिर से कोई नया नंबर आए, तो सेम सीक्वेंस, -4 तो -4 ही करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करोगे, 2 -4, तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस करोगे तो माइनस का रिजल्ट आना चाहिए, -2 आएगा आपका। ठीक है, 4 में से 2 घटा दो, जैसे नॉर्मल घटाते हो तो 2 आएगा, लेकिन आएगा कौन सा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो कौन सा नंबर बड़ा है, नेगेटिव बड़ा है, तो इसीलिए नेगेटिव का 2, तो यानी नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा, -2। फिर नेक्स्ट में क्या करो, इसमें से फिर 4 घटा दो, -4। तो देखो -2 में से -4 घटाओगे। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिकली जब भी आप ये देखते हो कि सेम नेचर के आदमी हैं, अगर मक्कार आदमी तो मिलके क्या बनते हैं, महामक्कार बनते हैं, ऐसे ही होता है ना। अगर 2 लड़ाकू आदमी हैं और दोनों ही एक ही क्लास में हैं, तो फिर क्या होगा, फिर तो युद्ध होगा, या तो दोनों दोस्त बन जाएंगे अच्छे वाले, या फिर एक दूसरे क्या बन जाएंगे, विपरीत। तो दोस्त बनना ज्यादा बेटर है। सिमिलरली ये सेम नेचर के आदमी, बाई नेचर आदमी, एक जैसे लोगों में दोस्ती हो जाती है, तो इनमें दोस्ती होगी, क्योंकि ये भी -2 है और ये भी -4 है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये होंगे तो ऐड, बट एक बड़ा नेगेटिव नंबर देंगे, यानी एक बहुत खराब चीज देंगे आपको। तो यहां पे आपका रिजल्ट क्या आएगा, जुड़ेंगे दोनों, बट रिजल्ट आएगा -6 नेगेटिव का, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो यहां आप -6 लिखोगे। सिमिलरली -4 फिर से एक बार ही घटा दो, तो -6 -4 -10,
तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। देखो मैं तुमको एक फ्लो चार्ट दे देता हूं। अगर आपके पास में 2 प्लस हैं छोटे छोटे, तो क्या होगा, आपको एक बड़ा प्लस मिलेगा। अगर आपके पास में 2 छोटे छोटे नेगेटिव हैं, छोटे छोटे नंबर हैं, तो आपको एक बड़ा नेगेटिव मिलेगा, यानी ये ऐड होंगे, सेम साइन, एडिशन होगा इनका, एडिशन एडिशन। लेकिन अगर आपको एक प्लस मिलता है छोटा, इससे बड़ा मिलता है आपको नेगेटिव, तो आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। यहां पे सब्ट्रैक्शन खेला जाएगा, बट क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन इससे छोटा आएगा। ठीक है। और लास्ट, नेगेटिव अगर आपका छोटा है, पॉजिटिव आपका बड़ा है, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव आपका बड़ा है, आगे ही लिख दो यार, क्यों पंचायत करनी। नेगेटिव आपका छोटा है तो रिजल्ट आपका आएगा तो पॉजिटिव, बट छोटा आएगा पहले वाले के मुकाबले, और ये भी सब्ट्रैक्शन से मिलेगा। ठीक है। तो इसकी मदद से तुम इजीली पता लगा सकते हो, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एडिशन यानी बड़ा पॉजिटिव नंबर जोड़ के दे दो, 2 अगर छोटे छोटे नेगेटिव हैं तो घटा के एक बड़ा, मतलब 2 छोटे छोटे नेगेटिव है तो उनको ऐड करके एक बड़ा नेगेटिव नंबर यानी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। एक प्लस है, छोटा है मान में, माइनस है, बड़ा है वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो नेगेटिव आएगा सब्ट्रैक्शन करके। और सेम तरीके से आपको फोर्थ वाला करना है, तो इसकी मदद से आप ये चीज कर सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन, महेश बाबू हैं हमारे। महेश digs a 30 inches deep hole in the ground. He then covers 13 inches of the hole with stones. How will you represent the remaining depth of the hole using integers? देखो अगर हम बात करें तो ये अर्थ सरफेस है आपकी, क्या है, अर्थ सरफेस। अब क्योंकि ये अर्थ सरफेस के नीचे गड्ढा खोदा गया है, ये ऐसे गड्ढा खोदा गया है, तो क्या होगा, एक तो ये नेगेटिव में जाएगा, नहीं ये जो नंबर है ये पूरा नेगेटिव होगा। कितना है, -30 इंचेस हम लिख देंगे, -30 इंचेस। ठीक है। उसके बाद में भी लड़का हमारा इतना चालू है कि वो क्या करता है, 13 इंचेस को कवर कर देता है, किससे, स्टोन से। तो ये जो मान लो 13 इंचेस है, 13 इंचेस नेगेटिव का 13 इंचेस इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया स्टोन से। लो स्टोन लगा दिए, ठीक है, स्टोन से इसने कवर कर दिया। अब बताओ रिमेनिंग क्या बचा, तो तुम्हें मालूम है रिमेनिंग में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये तुम जानते हो। तो आंसर कैसे निकाल के लाओगे, जो टोटल है -30 आपका टोटल डिस्टेंस, इसमें से क्या करो, आप अपने 13 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट -13। नाउ सॉल्व इट। देखो -30 ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस माइनस आपका प्लस होता है, +13 बन जाएगा। यानी अब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि -30 + 13 क्या होगा आपका, घटा दो इसको, माइनस के 17। देखो बड़ा नेगेटिव नंबर, छोटा पॉजिटिव नंबर, और पीछे मैंने क्या लिखवाया है, बड़ा पॉजिटिव नंबर, बड़ा छोटा पॉजिटिव नंबर, बड़ा नेगेटिव नंबर, रिजल्ट नेगेटिव आता सब्ट्रैक्शन के बाद में। तो यानी अब आप क्या करोगे, रिजल्ट नेगेटिव दोगे, 30 में से 13 घटा दो और नेगेटिव साइन लगा दो, ये आपका रिमेनिंग डेप्थ हो जाएगा आंसर। अब कहोगे सर ये वाला भी बता दो ना प्लीज, माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ। तो देखो जब आप प्लस मल्टीप्लाई प्लस करते हो तो आपको प्लस का ही नंबर मिलता है, ठीक है। जब आप माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हो तो भी आपको प्लस का नंबर मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव लिख देते वरना तुम साइज पे ले जाओगे इसको, पॉजिटिव। सेम नेचर वाले पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे आपको। और बाई नेचर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, प्लस इंटू माइनस करते हो या माइनस इंटू प्लस करते हो, तो आपको नेगेटिव और नेगेटिव मिलता है रिजल्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन चार्ट है। ये याद रखना यहां मल्टीप्लिकेशन है और यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, ये याद रखना।
जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे इसे समझाऊं तो देखो यहाँ ब्रैकेट था तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब जब मल्टीप्लीकेशन वाला केस आएगा सो यू नीड टू चेक दिस चार्ट, आपको ये देखना है। जब जब आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला केस आएगा तो फॉलो दिस चार्ट, आपको ये वाला चार्ट देखना है। आई होप सो आज की वीडियो में आपने ये 3 क्वेश्चन ऐसे समझ लिए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे मालूम है दोस्तों से तो तुम अपने जलते ही हो, तो उनको तुम भेजोगे नहीं कि कहीं वो भी अच्छे नंबर ना ले आए, बट थोड़ा तो तरस खा लो उस नादान जानवर पर, फटाफट से शेयर कर दो, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।